पापहि कमनीमिति बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा मान ही माधु पिता नहीं देवा साधु न धन करवा वही देवा जिनके आचरज भवानी ते जाने निज जर सब प्राणी अतिशय देखी धर्म गए हानि परम सवेत धराय कुलाने गिरधर सिंधु भार नहीं मोही जस मोहि गरु एक पर द्रोही सकल धर्म देखई विपरीता कही न सकई रावण भय भीता धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई जहाँ जहाँ सुर मुनि धारी निज संताप सुनाय सिरोई काहुत कछु काज नहीं होई सुर मुनि गंधर्व मिली सकई करि सरवागे विरंच के लोका संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका ब्रह्मा जब जाना मन हनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर मैं दासी दो अविनाशी हमरे उतोर सहाई धरणी धरहि मधीर बिरंच हरिपद सुमिरो जानत जन के पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति बैठे सुर सब करहि विचारा कह पाए प्रभु करिय पुकारा गुर बैकुंठ जान जन को कपय निधि बस प्रभु सोई जाके हृदय भगत प्रीति प्रभुता प्रकट सदा तहि रीति तहि समाज गिरिजा मैं रहू अवसर पाए वचन एक कहूँ हरि बाबक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट हूँ मैं जाना देख काल दिशि विधि सु माही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही अग जगमय सब रहत विरागी प्रेमत प्रभु रगटई जिमि आगी मोरे वचन सबके मन भावा साधु साधु करि ब्रह्म बखावा सुनि विरंच मन हरस तन पुलक गनयन बहनीर यस्तुति करत विरोध कर सावधान मति धीर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारे सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरमन जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊँ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा सो करऊँ अघारे चिंत हमारे जानिय भगति न पूजा जो भव भय भांजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन वच क्रम जाने बानी सयानी सकल सरन सुर जूथा शारद श्रुति से सारिस यय से काजा कहूँ को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमन नाथ पद कंजा जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह जनि डर कौ मुनि सिद्धि सुरेखा तुम महिला के धरि हूँ नर वेशा अंसन सहित मनुज तारा ले हूँ दिन कर भंस उदारा कश्यप यदिति महातप कीना दिन कहूँ मैं पूरब वर दीना दे दशरथ कौसल्या रूपा कौशलपुरे प्रकट नर भूपा तिनके गृह अवतरि हूँ आई रघुकुल तिलक सुचरित चारियु भाई नारद बचन सत्य सब करि हूँ मम पर
परम शक्ति समेत अवतरि हूँ हरिहर सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना तब ब्रह्माधरनी समुझावाय भय भय भरोस जी आवा निज लोक ही विरंच के देव नहीं है सिखाई बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाय गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन करहूँ विश्रामा जो कहूँ आयसु ब्रह्मादीना हर से देव विलंबन कीना बन चर देह धरे चिति माही अतुलित बल प्रताप दिन माही गिरि तरुण कयायुध सब वीरा हरि मार्ग चित महिमति धीरा गिरि कानन जाता भरि भूरी रहे निज निज अपनी रुचि पूरी यह सब रुचिर चरित में बाका अब सो सुनऊ जो भी चही राखा अवधपुरी रघुकुल मनि राहु वेद विदित तहि दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मत सारंग पानी कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत सियावति रामचंद्र की जय। इंद्रजीत सन जो कछु कहयो सो सब जन पहले ही करी रहे। पुत्र कैसा होना चाहिए? कहने से पहले कहते हैं आज्ञाकारी हैं? संसार के सुखों का वर्णन करते हुए बुद्धिमान लोग कहते हैं पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है सुंदर नारी और चौथा सुत सुत आज्ञाकारी। पुत्र आज्ञाकारी हो, आप जो आदेश दे उसको सहर्षता से प्रसन्न मुख आपका आदेश सुन के उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। ऐसा नहीं कि आपका आदेश सुने और आपको आँख तरेरे। मजबूरी में करना है लेकिन उसको करने का मन नहीं, ऐसा सुत नहीं। सुत आज्ञाकारी। और इंद्रजीत क्या था? रावण जो कहता था इंद्रजीत पहले ही करके बैठा है। अब बताइए कितना बड़ा पिता भक्त था। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि ऐसा है, अब हमने तुम्हें वचन दिया है, मांग लो। मैया कैकेयी ने कहा कि ठीक है, भरत को राजगद्दी, राम को वनवास। कहे ठीक। अपने मुख से महाराज दशरथ ने नहीं कहा कि आप बन जाइए, लेकिन वो संदेश भगवान राम तक मैया कैकेयी ने पहुंचा दिया कि इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, मैंने मांग लिए। पहला भरत को राजगद्दी, दूसरा राम को वनवास। भगवान राम कहे बस इतनी सी छोटी सी बात है, मैं बिल्कुल वनवास, मतलब पिता दीन मोहि कानन राजू, माँ तू आज मैं सब बड़भागू। मैं हर प्रकार से बड़भागी हूँ कि मुझे पिता ने अवध के छोटे राज्य को छोड़ करके पूरे जंगल का बड़ा राज्य दे दिया। ये भगवान राम है। कब? जब किसी भी माध्यम से आदेश प्राप्त हुआ तब। और इंद्रजीत क्या है कि कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ, पिता के मन में जो इच्छा पैदा हो रही है इंद्रजीत उसको पहले प्रस्तुत किया है। पिताश्री अच्छा यही तो मैं तुमसे कहने वाला था। तो इंद्रजीत भी परम पितृभक्त माना जाएगा। गति अलग है, ये विषय अलग है, लेकिन पितृभक्त की श्रेणी में इंद्रजीत भी है। प्रथम जिन कहीं आय सुदीना, तिनकर चरित सुनहु जो कीन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। जहीं जहीं देश धेन दुज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। जो रावण की सेना थी राक्षसों की, वो जहाँ जहाँ ब्राह्मण गाय देवता दिखाई देते थे पूरा गांव का गांव आग लगा देता था, इनको सब भस्म कर डालो। अत्याचार इतना बढ़ गया था, शुभ आचरण कतहु नहीं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई। देवता को, ब्राह्मण को, गुरु को कोई मानता नहीं था। लोग देखते थे, दौड़ा के मारते थे। क्यों? कि अभी ये आएगा और राक्षस लोग आके हमको जला देंगे। क्योंकि जहाँ वो गाय को, ब्राह्मण को, देवता को, विप्र को, गुरु को देखते थे पूरा गांव का गांव जला देते थे। तो गांव वाले क्या करने लगे कि इनको देखो तो मार के भगाओ, ये गांव में दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि इनके आने से हम असुरक्षित हो जाएंगे। नहीं हरि भगति जब तप ज्ञाना, सपने हो सुनी ने वेद पुराना। वेद पुराण तो स्वप्न में भी सुनाई देना बंद कर दिया। संसार में जप तप यज्ञ
यहाँ तक कि सत्यनारायण की कथा और भगवान का नाम जाप भी बंद हो गया। जग जोप विरागा जप तप भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठ धावई रहई न पावई, धरि सब घालई खीसा, सब भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। इतना अनाचार हो गया कि धर्म का एक शब्द कानों में सुनाई देना बंद हो गया। कल्पना करिए कि आप जिस युग में जी रहे हैं, कितना परम सुंदर युग है ये। और अभी भगवान अवतार ले लेंगे ऐसा नहीं है, भगवान तब अवतार ले लेंगे जब धर्म का पूर्णतः लोप होने की स्थिति होगी। गिने चुने लोग बचते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की हानि हो जाती है तब अंश मात्र बचता है, तब ले मनुजय अवतारा, तब भगवान अवतार लेते हैं मनुष्य रूप में। तही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो वेद पुराण कहता है उसको या तो मार डालते हैं या तो भगा देते हैं। कौन? आम जनता। बरन जाय अनीति घोर निशाचर, जो करही हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापन कवन मिति। ऐसे पापियों की स्थिति को बाबा कहते हैं कि मैं कहाँ बता सकता हूँ, मेरी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ तक उन्होंने कर्म किए। माढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। चोर चंडालों की वृद्धि हो गई, दूसरे के धन दूसरे की स्त्रियों का हरण करने वालों का समाज में बहुत मान सम्मान होने लगा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सर करवाओ ही सेवा। साधु अगर कहीं दिख जाता है तो उसको पकड़ करके अपने यहाँ रख लेते हैं कि चलो मेरा पैर दबाओ, घास छीलो, पानी ले आओ, खाना बनाओ, ये सब करवाते हैं। किससे? जो संत महंत थे, जो सन्यासी थे, उनसे। माता पिता को मानते नहीं, माता पिता को मार के भगा देते हैं। कहते हैं तुम क्या हो, तुमने मुझे जन्म नहीं दिया है, मैंने जन्म ले लिया है। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानव निश्चर सब प्राणी। महादेव कहते हैं कि हे पार्वती जी, जिस किसी भी युग में इस प्रकार का आचरण जो करेगा उसको आप रावण की सेना राक्षस ही जानना। जो माता पिता का सम्मान न करता हो, माता पिता का स्थान जानते हैं क्या है? माता पिता का स्थान आपके हृदय को जितना आप महत्व देते हैं उससे बड़ा माता पिता का स्थान है, हृदय से बड़ा, क्योंकि ये हृदय उनका एक अंश है। आप पेड़ से एक फल पा लिए, अल्फांसो का, आम का एक फल आप पा लिए, और उस फल को आप बड़े चाव से रखे हैं कि अब ये पकेगा 2 दिन बाद तब मैं खाऊंगा। वो फल महत्वपूर्ण हुआ कि जिस वृक्ष से वो फल मिला है वो वृक्ष महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि अगर वो वृक्ष सलामत, कहते हैं कि सर सलामत तो 1000 पगड़ी। एक पगड़ी के लिए क्या गर्दन काट देंगे? तो वैसे ही जो पुत्र होता है, जो संतति होती है, वो माता पिता की एक अंश मात्र होती है। माता पिता को आप अपने से ज़्यादा श्रेष्ठता और सम्मान के साथ रखिए, उनको सेकेंडरी नहीं, उनको फर्स्ट पोजीशन पे रखिए। ये है माता पिता के प्रति सम्मान का भाव। कहते हैं कि ऐसे लोगों का जो आचरण हो जाता है वो राक्षस की ही श्रेणी में जाते हैं। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक परद्रोही। ऐसे अनाचार के अवस्था में पृथ्वी मैया एकदम पीड़ित हो गई। कहे कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे समुद्र का, पर्वतों का, नदियों का भार नहीं लगता। जितना बड़ा भार किसका लगता है? जस मोहि गरु एक परद्रोही, भगवान का द्रोह करने वाला, धर्म का द्रोह करने वाला एक व्यक्ति का भार पृथ्वी माता को समुद्र से और पहाड़ों से ज़्यादा भारी लगता है। और इस स्थिति में जितने थे सबके सब धर्म विरोधी ही हो गए थे। तो पृथ्वी ने कहा कि अब मुझसे भार का वहन नहीं किया जा रहा है, अब मैं सरेंडर करती हूँ, या तो मैं पताल में चली जाऊँगी या तो भगवान कुछ उपाय कीजिए। सकल धर्म देखें विपरीता, कहीं न सकई राम न भय भीता। कोई बोल नहीं पा रहा। धेनु रूप धर हृदय बिचारी, गाय का रूप धारण करके पृथ्वी माता ब्रह्मलोक जाती हैं।
ब्रह्मा जी से कहती हैं, निज संताप सुनाए सिरोई, काहुत कछु काज न होई। हे ब्रह्मदेव, आप अब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, आप ही कुछ उपाय कीजिए। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा जे विरंच के लोका। सारे सुर मुनि गंधर्व यक्ष सब पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। संग गोतनुधारे भूमि विचारे, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जब सुने उनकी बात तो कहते हैं, भाई तुम लोग नहीं, मैं भी पीड़ित हूँ, मेरे बस का कुछ है नहीं। जहाँ विचार करो चलने का, मैं भी साथ में लग लेता हूँ। जा कर दासी सो अविनाशी, हरे उतोर सहाई। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे पृथ्वी, आप जिसकी दासी हैं वो अविनाशी हैं, वही सहायता कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। धरनि धरहि मन धीर कह विरंचि हरिपद सुमिरे। भगवान का स्मरण किया ब्रह्मदेव ने, पृथ्वी को ढांढस बधाते हुए कहते हैं कि आप अपने मन में धैर्य रखो। भगवान ने वरदान दिया है क्या कि मैं किसी भी अवस्था में अपने भक्तों की रक्षा जरूर करूँगा। बैठे सुर सब करहि विचारा, पाहि प्रभु करिए पुकारा। सारे लोग बैठ करके विचार करने लगे कि भगवान मिलेंगे कहाँ। कोई कहते हैं कि क्षीर सागर में होंगे, कोई कहते हैं वैकुंठ धाम में होंगे, कोई कहते हैं नहीं नहीं, भगवान तो भक्तों के हृदय में हैं। अब भक्त तो बच्चे ही नहीं हैं, मतलब भगवान भी नहीं है। इस प्रकार के तर्क वितर्क देवताओं के द्वारा आपस में किए जाने लगा। भगवान महादेव कहते हैं, जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा सोई रीति। जिसके हृदय में जिस प्रकार का भाव है, उस प्रकार से ही भगवान उसको दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भोलेनाथ कहते हैं कि तही समाज गिरिजा में रहूं। ये भी गए थे, ये भी त्रिशूल और नंदी लेकर के पहुँचे थे। ये बाद में अपना रहस्य खोल रहे हैं कि ब्रह्मा नहीं, मैं भी पहुँचा था वहाँ। भाई हमारी भी स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं है, जब मन में आता है तब कैलाश हुआ या ऐसा पहुँच के हिला देता है, मैं डगमगा जाता हूँ। अरे प्रभु गलती से आप बैठे थे, ऐसा बोल के निकल जा रहा है। सत्य है, वाल्मीकि रामायण में रावण के प्रताप का इतना वर्णन है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी उसके रावण के यहाँ जा कर के बैठे रहते थे वेटिंग में। ब्रह्मा जी को आदेश दिया था कि हमको आकर के वेद सुनाया करो। ब्रह्मा जी जाके बैठे रहते थे, अरे वो मैं वेद सुने, हाँ हाँ बैठे रहो, अभी टाइम नहीं है राजा के पास। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मदेव रोज रावण के लंका में जा कर के वेद सुनाने के लिए वेटिंग करते थे। जो नवग्रह हैं ये सब शंकर जी को बुला लेता, आ जाओ जरा पूजा करनी है। ये स्थिति थी उसकी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है। रावण का प्रताप, उसके चलने से पृथ्वी हिलती थी। नवग्रह उसके यहाँ शनि देव को नीचे लिटा करके उनके ऊपर एक चरण रख के सिंहासन पे बैठता था। यमराज को अपने यहाँ ऐसे खूंटी टांग के रखा था, बोलता था कि तुम मारते हो सबको, मेरे किसी भी आदमी को तुम मारोगे तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। यमराज हाथ जोड़ के टंगे थे दीवार पे। ये तो सबको हनुमान जी जाकर के मुक्त किए हैं। सूर्य चंद्र उसकी गति से, पवन देव हमेशा त्रिविध बयारी बहते थे त्रिकूट पर्वत जहाँ पे लंका है। पवन देव से कहा था जो सुबह 3 से 4 बजे वाली हवा चलती है, उस आरोग्य वायु, वो कहता था कि 24 घंटा लंका में आरोग्य वायु चलनी चाहिए ताकि तुम्हारे इस वायु के प्रभाव से हमारे दानव जो है एकदम बलिष्ठ बने रहें। 4 बजे वो नहीं उठेंगे, वो जब मन तब उठेंगे, हवा 24 घंटे चलनी चाहिए। ये प्रताप था रावण। तो शंकर जी भी पीड़ित थे, कहते हैं तही समाज गिरिजा में रहयु, अवसर पाई बचन एक कहयु। जब सब लोग अपना चाचू चाचू करके चुप हो गए, तब महादेव ने अच्छा अवसर समझ करके बोला कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हूँ मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, जहाँ आप उनके लेवल का प्रेम दिखा दोगे भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान ने कहा देश काल दिश विदिशहु माही, कहूँ सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल कोना ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे भगवान नहीं है। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। ये बात मेरी सबको अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सुन बिरंच मन हर्षतन पुलक नयन बहनीर। ब्रह्मा जी रोने लगे ये बात सुन करके, एकदम ठीक कह रहे हैं आप, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। स्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर। ब्रह्मदेव सारे देवताओं सहित हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं, जय जय
सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारे जय असुरारे सिंधु सुता प्रियकंता। हे लक्ष्मी जी का वर्ण करने वाले, हे राक्षसों का संहार करने वाले, हे विप्रधेनु सुरसंत का हित करने वाले, हे कृपा निधान जगत को पैदा करके चलाने वाले, हे प्रभु कृपा करिए, हम आपकी शरणागत हैं। पाहि माम त्राहि माम। नाना प्रकार से भगवान के सामने करुण क्रंदन करने लगे। भगवान के भांति भांति स्तुति की है, बड़ी सुंदर स्तुति करी, और स्तुति करते हुए उनका हृदय से द्रवित होने लगा हृदय, और आंखों से नीर बहने लगा। जब हृदय पिघलता है तो क्या होता है, कहते हैं जितना हृदय के आसपास का मलिनता है वो जब पिघल के बह जाता है, इसीलिए वो नमकीन होता है। आँखों से जो आंसू बहते हैं भगवान के भक्ति में जब व्यक्ति रोता है, मम गुण गावत पुलकन शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा, गला अवरुद्ध हो जाए, आँखों से पानी गिरने लगे और शरीर में रोमांच आ जाए, तब भगवान कहते हैं कि अब इसके हृदय की मलिनता इस अश्रुओं के द्वारा बाहर आ रही है। इसीलिए अश्रु जो होते हैं वो नमकीन होते हैं, नमक होता है उसमें, खारा होता है। देवताओं की इस स्थिति को देख करके ब्रह्मा जी 4 मुँह से रो रहे हैं, शंकर जी 5 मुँह से रो रहे हैं, इंद्र 1000 आँखों से आंसू बहा रहे हैं, सब रोने लगे। भगवान ने अपने को प्रतिष्ठित किया है कि मैं रक्षा करूंगा। उसके बाद हुआ क्या, जान इस भय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, आकाशवाणी हो गई, क्या आप लोग चिंता मत करिए, जनि डर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम लाग धरि हूँ नर बेखा। हे मुनि, हे सिद्धजन, हे सुर, हे देवता, आप बिल्कुल डरिए मत, मैं आपके हित के लिए नर रूप में जन्म लेने का विचार कर लिया हूँ। अंशहि सहित मनुज अवतारा, लेहूँ दिनकर वंश उदारा। सूर्य कुल में मैं अपने अंशों सहित मनुष्य के रूप में जन्म लूँगा। किसके गर्भ से, कहते हैं कश्यप और अदिति, वही महाराजा मनु शतरूपा हुए थे। तिन कहूँ मैं पूरब वर दीना, मैंने उनको पहले वरदान दिया हुआ है। ते दशरथ कौशल्या रूपा, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, अयोध्या के राजा के रूप में इस समय हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारियु भाई, मैं 4 भाइयों के सहित मैं अवतार वहाँ लूँगा। नारद वचन सत्य सब करे हूँ, नारद मुनि ने जो मुझे श्राप दिया था उस वचन के पूर्ण होने का समय आ गया है। परम शक्ति समेत अवतर हूँ, मैं अपनी परम शक्ति सीता जी के साथ अवतार लूँगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, हे पृथ्वी तुम्हारे ऊपर जितना भी बड़ा भार है मैं उसका हरण कर लूँगा। निर्भय हो देव समुदायी, हे देवताओं के समूह आप निर्भय हो जाइए। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे तुर हृदय जुना। सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए, बारंबार दंडवत भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। सारे देवता अपने लोक आए, निज लोक ही बिरंच गे देवन कहीं सिखाए। ब्रह्म जी कहते हैं कि देखो अब भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो फटाफट तुम लोग भी उनकी सेवा में तैयार हो जाओ। सब देवन निज 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 धामा, भूमि सहित मन करहु विश्रामा। बन चर देह धरी क्षिति माही, सारे जो देवता थे, कोई बनवासी बन गया, कोई केवट के रूप में आ गया, कोई निषाद के रूप में आ गया, कोई बानर भालू, अनेक अनेक प्रकार का रूप धारण कर करके सब पृथ्वी पे पहुंच गए। क्यों? अब भगवान आने वाले हैं, उनकी ही सेवा करनी है। और दूसरा कारण भी था ना, रावण से छुपना भी तो था। रावण तो सबको भी रपेट रपेट के मार रहा था ना। अब देवता का शरीर छोड़ करके सारे जो लोग थे ये बानर भालू के रूप में पृथ्वी पर पहुंच गए। अवधपुरी गिरि तरुआ सब वीरा, हरि मार्ग जित महिमति धीरा। यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। महादेव कहते हैं कि अब वो चरित्र सुनिए पार्वती जो मैंने बीच में रोक दिया था। रावण के बाद सीधा मैं देवताओं की बात करने लगा था। बीच का चरित्र क्या है? बीच का चरित्र यह है कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, एक विदित तहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी में राजा दशरथ के रूप में एक बहुत ही परम प्रतापी राजा
राज्य कर रहे हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति मसारंग पानी कौशल्यादि नारी प्रिय सबया चरण पुनि। 3 रानियां हैं उनकी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और ये परम पतिव्रता हैं। राजा के आदेश का निरंतर पालन करती हैं। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हर पद कमल बिनी। ये सब अपने पति के चरण में प्रेम रखती हैं। और राजा क्या करते हैं? धर्म में पूर्णतः आसक्ति रखते हैं। आगे की कथा कल सुनी जाएगी। सियापति रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम जय राम जय राम, श्री 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 राम जय राम जय सही से बदतमीजी नहीं। राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, 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 जय श्री सीताराम सियापति रामचंद्र की जय, महादेव की जय, सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।